बड़ा गाइस। हाँ जी गाइस, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई। मेरे जो वीडियोस है ना, थोड़े से जैसे मैंने हरजीत सिंह परमजीत सिंह वगैरह के बारे में जो वीडियोस बनाए थे, काफ़ी लोगों को पसंद आए। ठीक है, पर एट द सेम टाइम कुछ लोगों को ये भी लगा कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि सभी जगह लोग करते हैं क्राइम्स। तो मैंने बहुत सारे लोगों का, मैं सारी, वैसे तो मैंने सबसे पहला वीडियो निमिषा के बारे में बनाया था, दूसरा मैंने रुस्तम के बारे में बनाया था, तीसरा मैंने हरजीत के बारे में बनाया था जिसने खुले मर्डर किया था, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तीसरा परमजीत सिंह के बारे में था जिसका थोड़ा छोटा क्राइम था, पर क्योंकि हरजीत सिंह पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मिली तो मैंने परमजीत सिंह का भी बना दिया। अब और भी मुझे बहुत सारे मिल रहे हैं क्राइम के बारे में। मुझे तो कई बार लगता है कि अगर इतना ज़्यादा मुझे अट्रैक्शन मिलने लगी तो मैं तो क्राइम रिपोर्ट ही बनाने लग जाऊँगा शायद लेकिन उसके बाद फिर मैंने तेलुगु लोगों के भी बनाए हैं, और मैंने और गुजराती लोगों के भी बनाए हैं, और जो जो मुझे मिलता है मैं उसका बनाता हूँ। मेरे पास टाइम होना चाहिए बस। ठीक है, लुक्स लाइक ये लोगों को पसंद आ रहे हैं वीडियोस, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एवरीबडी। एंड मैं सही दिल से सबको सपोर्ट करूँगा। और लेकिन मैं अब सभी इंडियंस के, सब तरह के इंडियंस, सब तरह के, सारे तरह के इंडियंस के बनाऊँगा वीडियोस और यहाँ पे डालूँगा, ताकि आप लोगों को अवेयरनेस इंक्रीज़ हो कि क्या नहीं करना है। क्योंकि मैं साथ साथ ये भी बताता हूँ कि कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल हैं। ठीक है ना, तो ठीक है। तो गाइज़, ये वाला एफर्ट मेरा हमेशा जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू माय वीडियोस। चलिए, इसी चीज़ में मैं आपको एक और अब बताता हूँ वीडियोस कि इस कंट्री में ना क्या होता है। देयर आर 3-4 थिंग्स जिनसे आपको डर के बड़ा रहना है। पहली होती है जिसके कारण ना यहाँ पे चालाकी खोरी, हराम खोरी नहीं चल पाती। ठीक है, पहला है परजुरी, झूठ बोलना, अंडर ओर्थ। यहाँ पे उसके लिए स्पेशल नेम है परजुरी, उसे लाई नहीं बोलते। फिर तो लाई डिटेक्टर टेस्ट ये वो आती नौबत। यहाँ पे लाई डिटेक्टर टेस्ट का नहीं आती, इस तरह के मामले में आती है परजुरी की नौबत। गलती से चाहे छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चाहे उसमें आप वैसे ही निकल जाओ, कम्युनिटी सर्विस करके निकल जाओ, लेकिन अगर आप परजुरी करते पकड़े गए तो आपको 5 साल की कैद बामुशक्कत है। ठीक है, इसे बोलते हैं परजुरी। दूसरा होता है विटनेस कोचिंग। ठीक है ना, तो विटनेस कोचिंग का मतलब होता है कि जो विटनेस है ना, जिसको आपने प्रेजेंट किया एज ए विटनेस, आप उसको कोच नहीं कर सकते कि तूने ऐसे बोलना है, तूने वैसे बोलना है, तूने ये करना है, तूने वो करना है। तो विटनेस कोचिंग की सज़ा तो खैर मुझे याद नहीं है, पर काफ़ी बड़े क्राइम्स हैं ये, काफ़ी बड़े क्राइम्स हैं ये। ठीक है, तीसरा होता है प्रूफ टैंपरिंग, यानी कि कोई जो प्रूफ है ना, जैसे व्हाट्सएप मैसेज डिलीट कर दिया, राइट, मैंने तो भेजा नहीं था, मेरी इंटेंशन ये थी, तो फिर आप इसलिए वो पकड़ा जाएगा जब उसकी परजुरी हो जाएगी उससे कहीं ना कहीं, या फिर वो, ठीक है ना। तो तीसरा होता है प्रूफ टैंपरिंग, यानी कि आपने मर्डर वेपन छुपा दिया, या आपने मतलब, राइट। तो प्रूफ टैंपरिंग मतलब कोई प्रूफ है कि भाई वहाँ पे, मतलब कि एग्जांपल के तौर पे गोली गिरी थी, गोली मारी थी, तो गोली का जो होता है ना, वो क्या शेल होती है, गिर जाती है, तो शेल छुपा दी। मतलब बाद में जाके प्रूफ टैंपर कर रहे हैं आप, जो उसके प्रूफ्स है ना। स्पेशली लोग क्या करते हैं कि जो मैसेजेस होते हैं उनको डिलीट करते हैं कि यार मैंने तो मैसेज भेजा ही नहीं, मैं तो वैसे ही सारे मैसेज डिलीट कर देता हूँ, देखो ये भी डिलीट हो गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो प्रूफ टैंपरिंग एक बहुत जघन्य अपराध है यहाँ, जघन्य। जब आपके ऊपर, अब आप कहोगे मैं तो डेली मैसेज डिलीट करता हूँ, तो उस दिन जब सिचुएशन आएगी ना, वो आपसे कहेगा कि तुमने मैसेज डिलीट किए थे, तुम बोलोगे नहीं मेरे से गलती से हुए। कहना अच्छा, तू अंडर ओथ बोल। अंडर ओथ जब आप बोलना पड़ेगा ना, तो बोलेगा कि तुम्हें मालूम था कि इस मैसेज से ये इसमें गलत बात बोली गई है, कि तूने बाकी सारे तो डिलीट नहीं किए, इसी को किया डिलीट, राइट। तो वो कहेगा कि नहीं मुझे तो नहीं पता था, परजुरी हो गई है। झूठ तो बोलना ही पड़ता है इन्वेस्टिगेशन के समय, एक बार झूठ तो बोलना ही पड़ता है, नहीं तो अगर आप झूठ बोलना पड़ता है का मतलब ये है, अगर आप क्रिमिनल हो, अगर आप इलीगल हो, तो आपको एक बार झूठ बोलना पड़ ही जाएगा कहीं ना कहीं। बिना झूठ बोले आप रह नहीं पाओगे, उस पूरी कवर अप को कर नहीं पाओगे। ज़्यादा मैंने उस दिन 7-8 बताए थे कि और भी एग्जाम होते हैं, उनमें एक होता है कवर अप, जो मैंने बता दिया था शायद, पता नहीं वो कवर था कि नहीं इसमें। एक और होता है रिको स्टैट्यूट्स, यानी कि मेरे ऑर्डर, आपके ऑर्डर पे हुआ मर्डर हुआ,
जिसने किया वो, जिसने भगाया वो अलग चोर है, जिसने हेल्प की, जिसने पिस्तौल ला के जिसने पैसे दिए वो अलग बात है, पर जिसने ऑर्डर दिया, जिसके ऑर्डर पे काम हुआ, सोचो ये भी होती चीज़। मतलब एक बंदा कहे जी मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ना मैंने पैसे दिए, ना मेरा कोई मटेरियल इन्वॉल्वमेंट, ना मैंने कुछ किया। कहते तुम्हारे ऑर्डर पे हुआ है, तुम्हारे ऑर्डर पे ये अपराध हुआ है, क्राइम हुआ है, तो तुम बच नहीं सकते अब इस चीज़ से। समझ रहे हो? तुम्हारे ऑर्डर पे जब होता है ना, तो वो उसका तो बहुत संगीन मामला है वो तो। जो पुराने ज़माने में ना 70s 80s में जो गैंग्स थे ना, क्रिमिनल गैंग्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, वो ऐसे ही ऑपरेट करता था। वो ना नॉर्मल तरीके से रहता था सारे दुनिया के अंदर। वो लोग सूट बूट पा के रखते थे, जो बड़े बड़े वो थे सिंडिकेट के हेड्स थे, जो अगर आपने पढ़ा है तो गैम्बिनो फैमिली, दिस फैमिली, ये सारी जो सी थी, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी है थोड़ा बहुत है। जॉन गोटी अभी भी है, जॉन गोटी नाम है, गोटी नाम है, GOTTI, गोटी तो है, उसका पूरा फर्स्ट नेम याद नहीं आ रहा, जॉन ही है शायद, वो अभी भी है। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? तो या वो बड़े, ठीक है ना, तो वो आज भी हैं, वो आज भी उससे। तो ये लोग कहते हैं ना, फिल्मों में दिखाते हैं कि या इवन हमें पॉलिटिकल जो लीडर है वो जेल से ऑपरेट करता है। वो इंडिया में वो फैशन है। इंडिया में क्या कि वो फैशन है। इंडिया में रूल्स शायद हैं, पता नहीं है, मुझे लगता है इंडिया के लिए रूल्स ही नहीं बने हुए। मैं तो कहता हूँ मेरे वीडियो मोदी जी को देखने चाहिए और रूल्स पास कराओ इनको, ऑर्गेनाइज क्राइम के रूल्स पास कराओ। देखो कितने लोग पकड़े जाएंगे। जो लोग जेलों में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे अभी कौन सा बंदा बोलो, सारी कर रहे हैं, राइट, एक्सक्यूज मी गाइस, तो सारी कर रहे हैं। तो जो लोग जेलों में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, उनको पकड़ा जाने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट है। वो कहते जी मैंने तो कुछ नहीं किया, तो मैंने दोस्त को फ़ोन किया था, मैंने तो बोला था चाय ला, जो चाय उसको पिला देना, रमेश को चाय पिला देना। अगले दिन रमेश का मर्डर हो जाता है। समझ रहे हो? उन्होंने कोड वर्ड बना रखा है, चाय पिला देना। अरे रमेश जी को आप बुलाओ, इज्जत दो, चाय पिलाओ, उधर उसका मर्डर हो जाता है। समझ रहे हो? अरे कैसी बातें करो रमेश, अरे मेरे से ऐसी बातें मत करो। ये जो ऋषिकेश जी हैं, ये तो हमारे अपने हैं, इनको तो आप चाय पिलाओ, इनको आप बिस्किट खिलाओ, और इनको आप चाय, इनको प्लीज़ आप भगत करो। अभी पीछे से ऑर्डर हो गया ये, क्योंकि इनका कोड वर्ड बना हुआ है। तो ये भी प्रूव हो जाता है, ये भी प्रूव हो जाता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होता है ना, रिको, RICO, रिको स्टैट्यूट्स, जो रिको स्टैट्यूट्स हैं ना, वो इसीलिए बने हुए हैं, इनका नाम ही ऐसा है। ये सारे ऑर्गेनाइज क्राइम को टारगेट करने के लिए बने हुए हैं। ये इन्होंने आपके लिए नहीं बनाए थे। आप इस देश में आए हो ना, इस देश में आपको क्राइम नहीं दिखा। गोरे कितने क्राइम करते हैं, दिखते हैं आपको? बहुत ज़्यादा नहीं दिखते ना गोरे क्राइम जो है, मतलब वो, ठीक है ना। जिस तरह के आप क्राइम करते हो, जाके गुंडों की तरह पेश करते हो, आते हो लोगों के साथ, गोरे करते हैं आपके साथ। गोरे इस देश के मालिक हैं, फिर भी ऐसे बात करते। तुम हो कौन जो यहाँ पे आके ऐसे बातें कर रहे हो? तो जो गोरे ऐसे करते हैं, नहीं करते, उसके अच्छे रीज़न है। इसे इन्होंने 70s 80s में हैबिट्स क्लीन की थी अपनी कल्चर से, अपने पूरे सिविलाइजेशन से, अपने पूरे कंट्री से, अपनी पूरी सोसाइटी से निकाली थी। तो उसमें इन्होंने रिको स्टैट्यूट्स बनाए थे, पढ़ना, पहले से बने हुए थे शायद, लेकिन उन्होंने इसको इन्फोर्स किया था। और उसके अंदर उन्होंने अंदाज़ा पता प्रूव कर दिया कोर्ट में कि जब ये बोल रहा है ना चाय पिलाने के लिए जाने के लिए बोल रहा है, तो इसका मतलब मारना है, तो अगले दिन उसकी मौत हो जाती है। तो टेस्टिमनी, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के बेसिस पे उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये बंदा मरवा रहा था लोगों को। एंड दिस कोड वर्ड मेंट कि मारना है। सो द पॉइंट इज़ वायर टैप्स, ये वो बहुत कुछ किया इन्होंने, वायर टैप्स भी किए थे, तो उन्होंने निकाल लिया सारा। अब तो वायर टैप करने की जरूरत नहीं, अब तो सारी दुनिया डिजिटली कनेक्टेड। अब तो प्राइवेसी लॉज ने बस क्रिमिनल्स को बचा रखा है, अदरवाइज क्रिमिनल सारे एक्सपोज ही बैठे हैं। उनको लगता भी हम एक्सपोज नहीं बैठे, पर बैठे एक्सपोज ही हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि रिको स्टैट्यूट्स बहुत पावरफुल लॉज हैं, उससे पता नहीं क्या क्या प्रूव करते हैं, क्या क्या निकलवा लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, कवर अप करना, और मैंने 6-7 तब बताए थे पिछले वीडियो में, 1-2 अब बता दिए, रिको वाला भी बता दिया, और 3 बताए मैंने, विटनेस टैम्परिंग प्रूफ, विटनेस कोचिंग, प्रूफ टैम्परिंग एंड परजुरी। ये सारे जो तीनों जो थे, वो दो सारे तो सातों जो से ना, वो इनका वो चलो जिस तरह से पकड़ सकते हैं। ये 3 का क्या है कि जो इनकी इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक सा पार्ट है। आप जब झूठ बोलने का पूरा खेल ऐसे रेडी करके रखते हो ना, कि मैं झूठ बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा, मैं वो बोलूँगा, मैं बच जाऊँगा, तो आप बच नहीं पाओगे इस देश में।
क्योंकि जिसने झूठ बोलना है, इलीगल कर चुका है कोई काम, उसको कवर अप कर रहा है, उसको छुपाने के लिए उसको तीनों में से कोई ना कोई गलत चीज़ करनी पड़ती है। और प्रॉब्लम क्या है इस देश में कि जब आप छोटा सा कोई क्राइम करते हो ना, वो तो चाहे 100 दिनों का उसे जेल हो, चाहे ना हो, चाहे कम्युनिटी सर्विस से निकल सकता हो, लेकिन जब आपने परजरी की होती है ना, ओथ, अंडर ओथ आपने झूठ बोला होता है, तो उसकी सेपरेट सजा अपनी है, वो अपने आप में क्राइम है। ये इस देश की ब्यूटी है। ये इस देश ने जब देश ने बनाया था, मुझे नहीं पता फर्जरी कब बनाई थी, लेकिन जब ये देश बनाया था, इन्होंने जब क्रिमिनल्स थे यहाँ पे, वो इन्होंने टारगेट करने के लिए 60s में, 70s में, 80s में इन्हीं को यूज़ करके, इन्हीं इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स को यूज़ करके इन्होंने उनको पकड़ा था। अगर आपको इनको थोड़ा थोड़ा समझना है ना कि प्रूफ टैम्परिंग, विटनेस कोचिंग, तो आपको फोरेंसिक फाइल्स देखना चाहिए। उसमें फोरेंसिक फाइल्स में ज़्यादा तो फोरेंसिक्स के बारे में होता है, पर इसके बारे में भी होता है कहीं ना कहीं, तो आपको दिख जाएगा कि कैसे ये लोग पकड़ लेते थे लोगों को। राइट। और ठीक है ना गाइज, मैं कॉर्पोरल पनिशमेंट के अगेंस्ट हो चुका हूँ। मैं खुद कहता हूँ चलो कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। अब इतना लोगों ने कहा कि वाई कॉर्पोरल पनिशमेंट, ये क्यों बोलते हो आप, मारो इनको के डंडे उतार लगा रहो। लेकिन जो चीज़ फिर यहाँ पे बनी है वो तो करो ना। आइए अब हम बताते हैं इनके लिए क्या क्या कर सकते हैं, इनकी मेहमान नवाजी कैसे कर सकते हैं जब ये पकड़े जाएं। ये सारों की बात हो रही है अब इतने सारे इंडिया के लोगों के लिए और सारी दुनिया के लोग जो यहाँ पे क्राइम कर रहे हैं आके, उनके लिए सारी बात हो रही है। मैं राइट, सभी के लिए हो रही है अब ये, ठीक है ना। ऐसी क्या कर सकते हैं आप, इनको ना फाइनेंशियल बर्डन डाल सकते हैं, स्पेशली जो बाहर से आया है। आप एक रूल पास कर दो, अगर एक फॉरेन बंदा यहाँ पे कोई क्राइम करता है, उसको 100,000 देने पड़ेंगे, छोटे मोटे मिसडिमीनर के भी। ये आप रूल बना दो। सो दिस इज अ सिंपल सक्सेस फॉर्मूला फॉर मिस्टर ट्रंप, कि जो बंदा फॉरेन से आया है, कोई स्टूडेंट है या H1B होल्डर है या G4 होल्डर है या O4 होल्डर है या O वीज़ा पे है, जब या अगर PR जब तक नहीं आता, वीज़ा पे है, विजिटर वीज़ा पे है, अगर वो क्राइम करता पकड़ा जाता है तो 100,000 उसको देने पड़ेंगे एज ए पेनल्टी, नहीं तो इस कंट्री को छोड़ के नहीं जा सकता। तो वो जो इसने यहाँ पे कमाया यहीं पे छोड़ के जाएगा आपके पास, ठीक है, ठीक है ना। दैट्स वन। दूसरा, उसका बॉन्ड करवा लो। अगर कोई भी बंदा यहाँ आता है उसको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा 100,000 का, उसको ठीक है 100,000 का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, तभी मिलेगा। और वो 100,000 आपके कहीं नहीं गए, जैसे उसने क्राइम किया 100,000 आपके हो गए, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हो। और उसका जो बॉन्ड की कॉस्ट है वो मेरे को लगता है $200-250 महीना साल का पहुँच जाएगी, राइट। 200, 300, 400, $500 आपके एक सर्टन सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाएगा। देखिए मैं बोल रहा हूँ काम की बात आपके मिस्टर ट्रंप, अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहें कि ना करना चाहें। पूरा सिस्टम बन सकता है जिससे कंट्री की इकॉनमी में पैसा आ सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो और चीज़ क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं कि 100,000 के बॉन्ड के अलावा और 75,000 उनको देनी पड़ेंगे कैश, वो उसका बॉन्ड भी नहीं बाय कर सकते, दे हैव टू पे फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। तो परमजीत सिंह, हरजीत सिंह, जब उनके सारे पैसे चले जाएंगे ना, तो जो उसमें ना उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो मिक्स कर दो सारी। मतलब आपको 75,000 रूल बनने चाहिए, 100,000, मैं कहता हूँ $500,000 ही बनना चाहिए। जबकि क्रिमिनल पकड़ा गया है, उसका एम्प्लॉयर है या उसका कोई लॉयर है, वो सबको थोड़ा सा कर दो कि वो सारे के सारे इनको टाइट करें अच्छे तरीके से। पैसों का बना दो कि पैसे ज़रूर देने पड़े इनको, जो यहाँ पे कमाए हैं ना सारा ही छोड़ के जाना पड़े, समझ रहे हो। ऐसा कुछ सिस्टम बनाओ। मैंने बॉन्ड का तो बता दिया तो पूरा, पर बॉन्ड में क्या होगा कि पैसे उनको देने नहीं पड़ेंगे, 50, 60, $100 जो देने पड़ेंगे सबको देने पड़ेंगे। और वो तो फिर मज़ा नहीं आया, मज़ा तो जिसने क्राइम किया उसको देने पड़े। तो मैंने उसके लिए भी बता दिया 75,000 अलग भी कर दो, रेवेन्यू स्ट्रीम भी बना लो बॉन्ड से, दिस एंड दैट, राइट। ये सारी चीज़ें इकट्ठे करके आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो मेरे हिसाब से। 75,000 वाला जो सिस्टम है ना, बंदे के अकाउंट में ना हुए तो अच्छा, उसमें क्या कर दो, बंदे के अगर अकाउंट में नहीं है तो वो जेल में डाल दो, और वो जेल में तब तक रहेगा जब तक पैसे नहीं आएंगे। यस, तो आपको पैसे आएंगे, देखना, बंदे कहीं से कर करके देंगे आपको। जेल में पड़े हुए बच्चे को बचाने के लिए पेरेंट्स पर इंडिया से पैसे भेजेंगे। मैं कहता हूँ ना, पेरेंट्स को भी ले जाओ। अच्छा, दूसरा, जब आपसे कोई वीज़ा होल्डर पकड़ा जाता है जिसने क्राइम किया है,
अब उसके अंदर मैंने 7 तरीके बताए थे। आप ये देखो कि कोई एक्सेसरी तो नहीं था, आप ये देखो कि कवर अप में किसी उसके पेरेंट्स ने साथ में नहीं दिया। मैं बड़े बार वीडियोस बनाए हैं कि उनके माँ बाप को भी घसीट लो, उनको भी घसीटो सड़कों पे, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, कॉर्पोरल में आ जाता है। अब मैं उसका रियल तरीका बताता हूँ कि कैसे कर सकते हो। उनके जो है ना सारे उनको पकड़ लो, उनकी इन्वेस्टिगेशन ओपन करो। ये रूल बना दो कि उनकी इन्वेस्टिगेशन ओपन होगी कि उनके पेरेंट्स तो नहीं इन्वॉल्व, उनके बच्चे तो नहीं इन्वॉल्व, उनके भाई बहन तो नहीं इन्वॉल्व। ये लॉ बनाया जा सकता है ना। वीज़ा होल्डर इज़ नॉट एजुकेटेड इन दिस कंट्री। अब इस कंट्री के एजुकेशन के बेसिस पे एक लॉ बनाओगे। जिस बंदे ने यहाँ पे एजुकेशन नहीं ली है और वो वीज़ा पे है और वो फॉरेनर है, तो उसको तो पता ही नहीं दुनियादारी का। आप उसके लिए एक लॉ बना सकते हो। उसकी आपने क्लासिफिकेशन एलियन की है ना, तो आपको कि जो एलियन है उसको तो मालूम नहीं हमारे सिस्टम का। आप प्रूव कर सकते हैं। इनफैक्ट एजुकेशन ली भी है तो भी कह सकते हो कि एलियन है, एलियन को क्या मालूम है हमारे सिस्टम का। तो एलियन के बेसिस पे आप बना सकते हो ये लॉ। मैं आऊँगा तो बना दूंगा, बना भी दूंगा गाइस। जिन लोगों को लगता है ना, देखो मेरी आ गई ना, मेरे ऊपर आ गई, सवार होगी ना, मेरी माता सरस्वती मेरे माइंड पे सवार होगी ना। मेरे को माता लक्ष्मी, माता सरस्वती का बड़ा आशीर्वाद है बाय द वे गाइस। मुझे काली माता का भी आशीर्वाद है, मुझे माता पार्वती का भी आशीर्वाद है, आपको पता होना चाहिए। और मुझे, ठीक है ना, मुझे माता दुर्गा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मुझे माता दुर्गा तो डेली आके आशीर्वाद देती है, आपको पता है इस बात का। मुझे माता दुर्गा मुझे डेली आशीर्वाद देती है, ठीक है ना। कभी आपने सोचा मैंने बच्चों के नाम इन माताओं के नाम पे क्यों रखे? कभी सोचा है? इसके पीछे रीज़न यही है, क्योंकि मेरे को ये माताओं, आप मुझे डेली आके माताएं ये आशीर्वाद देती हैं। ये रीज़न है, ये रीज़न है, ठीक है ना। मुझे भगवान राम और भगवान कृष्ण भी आके डेली आशीर्वाद देते हैं, मेरे सपनों में आके मुझे देते हैं ये आशीर्वाद। तो मैं बताऊँ मैं इंटरेस्टिंग बात, यस यस, भगवान शिव, भगवान विष्णु भी मुझे आशीर्वाद देते हैं, और हनुमान जी मुझे अपना भगत मानते हैं। यस, ये फंडा है। तो इसके कारण क्या है कि तो अगर जिनके ऊपर इनका आशीर्वाद हो ना, उसका आपको पता नहीं चलता, गवर्नर भी बन सकता है, प्रेसिडेंट भी बन सकता है। क्योंकि नेचुरलाइज बनता तो हूँ नहीं, मैं तो नेचुरलाइज सिटीजन हूँ, मैं कैसे प्रेसिडेंट बनूंगा? मैं भी बन जाऊंगा, डोंट गेट सरप्राइज्ड, ठीक है ना। पर आपके सामने देखो एलन मस्क भी तो बन ही गया ना, ठीक है ना। जिन लोगों पे इस तरह से ईश्वर का आशीर्वाद हो ना, थोड़ा सा डिफरेंट किस्म के बंदे होते हैं। आई नो दैट आई एम वेरी डिफरेंट। सो मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं अगर गवर्नर बन गया, या मैं अगर प्रेसिडेंट बन गया, या मैं एलोन मस्क की तरह वाइट हाउस के अंदर बैठ गया, या अपना बंदा बिठा लिया, तो मैं ऐसे ऐसे रूल बनाऊंगा कि जिससे ना जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं ना वो काम जाएंगे, जो ठीक लोग हैं वो नहीं मांगेंगे, ठीक है। वो उनको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। आज देखो मैंने वीडियो पूरा मैंने इस तरह से बनाया है कि क्राइम के अगेंस्ट में, और मैं शुरू से ही क्राइम के अगेंस्ट था, बट थोड़ा सा चलो वो चैनल भी ऐसा सा बन गया ना, थोड़ा सा ज़रा लोगों को, मेरी जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो हम सफ़र हैं, देखिए मैं अभी रास्ते में जा रहा हूँ तो मेरे साथ साथ और भी लोग जा रहे हैं, तो मेरे जो हम सफ़र हैं उनके साथ, ठीक है ना, तो उनको फिर थोड़ा सा मेरा पसंद है स्टाइल। ज़्यादा व्यूअर्स तो नहीं है, पर जितने सारे हम सफ़र हैं, जितने सारे व्यूअर्स हैं, उन सबको मेरा यही स्टाइल पसंद है, तो मैंने उस तरह से बना दिया। बट कुछ लोग नए जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं यार ऐसे मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता, मुझे पीडीएम भी आते हैं तो अच्छा नहीं लगता सच में। तो मैं उसके लिए मैंने थोड़ा सा अपना स्टाइल, आज मैंने वीडियो अच्छे तरीके से बनाया। चलिए, जो मेरी ये वाली बात है ना कि मेरे को जो आशीर्वाद है, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। मेरे को ये आशीर्वाद मिला हुआ है कि जो बंदा मेरे साथ एसोसिएटेड रहेगा ना, राइट, वो कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। ये मैं आपको एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बता रहा हूँ, ये मुझे बहुत पहले से, मैं इसको ऑब्जर्व भी करता हूँ। वो ना कहीं की कहीं पहुंच जाएगा, उसकी लाइफ में पता नहीं इतना कुछ अच्छा होने लग जाएगा, और वो कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। लेकिन अगर वो मेरे अगेंस्ट कुछ करेगा तो वो बैठे बैठे ख़त्म होने लग जाएगा, ठीक है ना। मेरे अगेंस्ट कुछ ना करो, क्योंकि मेरे अगेंस्ट कुछ करेगा ना, बैठे बैठे ख़त्म होने लग जाएगा। उसकी लाइफ अपने अभी आज चारों तरफ से उसकी गिरने पड़ने लग जाएगी, सब कुछ ढहने लग जाएगा अपने आप ही। ये एक बड़ी मानवीय बात है, ये मैंने बहुत बार नोट किया है
कि मेरे साथ जो बंदा खड़ा रहेगा ना, जो बंदा मेरे साथ रहेगा, जिसको मेरा आशीर्वाद रहेगा, जिसके साथ मेरी दोस्ती रहेगी, जिसके साथ मेरा अपना बन रहेगा, उसका बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। उसको ये भी समझ नहीं आएगा मैं कहाँ पहुँच गया, कैसे पहुँच गया मैं यहाँ पे। वो एक बार ये बोलेगा। और अगर वो मेरे अगेंस्ट चलेगा, अच्छा हुआ चलो मेरे से अलग हो गया, शांतिपूर्वक बस अपना आराम से रह रहा है और मुझे कुछ ना कह रहा है, ना मेरे बारे में कुछ कह रहा है, तो भी चलता रहेगा, नॉर्मल चलता रहेगा फिर उसका। लेकिन अगर वो मेरे अगेंस्ट चला जाएगा तो जैसे ख़त्म हो जाता है ना सारा, पत्तों के ढेर की तरह उसकी सारी लाइफ कोलैप्स करने लग जाएगी। ये आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसलिए भी बता रहा हूँ। और इसीलिए मैं मतलब कि इससे अच्छा तो ये ना कि बंदा मुझे मिलता ही ना। मैं कई लोगों से इसलिए भी मिलना पसंद नहीं करता कि यार बेचारे की लाइफ ही ना ख़राब हो जाए। नहीं ऐसा कुछ, ये लाइन निकाल देना कॉल में सर, ये वाली लाइन निकाल देना, यूजलेस है। तो गाइस ये थोड़ा सा एक चीज़ है, ये मैंने हमेशा नोट किया है। और ये आप जाके कोई भी मेरे जितने भी बंदे जो मुझे जानने वाले हैं, जाके आसपास देख लो कि क्या हुआ। ऐसा ही हुआ, ख़त्म होने लग गया बंदा, राइट। जो ज़्यादा ही मतलब कुछ नेगेटिव माइंड्स हो गया और नेगेटिवली सोचने लग गया और नेगेटिवली उसके दिमाग में घुस गया, तो बैठे बैठे ख़त्म हो गया। कुछ मुझे करने मतलब उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे को तो कुछ करना भी नहीं पड़ा। मैं तो आराम से अपने घर ही बैठा रहता हूँ, कुछ भी नहीं करता। वहीं से बैठा बैठा बंदा वो ख़त्म होने लग गया अपने आप ही, उसकी लाइफ कोलैप्स करने लग गई। ये मुझे ईश्वर का आशीर्वाद है, तो इस बात को समझना। ये मैं आज गाइज अब देखो कि अगर मैं गवर्नर भी बन जाऊंगा कैलिफोर्निया का, डोंट गेट सरप्राइज्ड, मेरा कुछ नहीं पता, मैं बन भी सकता हूँ। मैं बन गया ना, ऐसे मज़ेदार से रूल पास करूँ ना, आपने सोचा नहीं होगा। क्योंकि इस कंट्री में एक और चीज़ बताऊँ, काफ़ी सारे रूल्स ऑलरेडी हैं, ये प्रूफ टेम्परिंग वगैरह ऑलरेडी हैं, तो सिर्फ इन्फोर्स होने वाली बात है, राइट। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मैंने रिसेंटली बड़े सारे वीडियोस देखे कि कोई डैलस में कोई कपल लिटरिंग कर रहा है। अरे यार, लिटरिंग के रूल्स बने हुए हैं, उनको इन्फोर्स कराओ। एक बंदा कह रहा है कि कोई बंदा पार्किंग लॉट में बैठा पिकनिक कर रहा है, पब्लिक न्यूइसेंस का केस बनाओ, लिटरिंग का केस बनाओ। थोड़ा बहुत कोई वहाँ पे चीज़ रहा है जो उनके ऊपर लिटरिंग का केस बनाओ, राइट। अगर लॉ नहीं है तो लॉ को प्रॉपर वे में करो, ड्राफ्ट करो। मैं तो कर दूंगा, मुझे पता कैसे करना है ड्राफ्ट। बिजनेस एनालिस्ट है भाई, 20 साल काम किया बिजनेस एनालिस्ट का। 20 साल नहीं मतलब 15-16 साल, 17-18 साल काम किया सिर्फ बिजनेस एनालिस्ट का, राइट। कितना सारे तरह के काम किए हैं, तो ठीक है ना। अरे ठीक है ना। तो गाइस ये जो लॉ है ना, वो बड़े आराम से बन सकते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉ बन सकते हैं। और फिर उसके बाद जो क्रिमिनल्स हैं उनको सिर्फ अपना मुंह छुपाना है, उनको सिर्फ अपना मुंह छुपाना है यहाँ से। और गाइस मैंने वीडियो बनाया जिसमें मैंने सिंपल सक्सेस फार्मूलाज दिए हैं अपना मिस्टर ट्रम्प को, और मैंने बताया कि कैसे कैसे क्राइम यहाँ पे छुपा नहीं रह सकता और पकड़ा जाता है, और कैसे इंसान जब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनता है तो कैसे उसको ये दबोच लेते हैं परजुरी और विटनेस कोचिंग और प्रूफ टेम्परिंग जैसे चीज़ों के अंदर, और कैसे वो फंसता चला जाता है दलदल के अंदर, राइट। ये ठीक है गाइस, चलिए जी गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।